हाँ प्रिय शिष्यों, नमः संस्कृताय। मैं शिव कुमार दुबे, शांति निकेतन इंटर कॉलेज गाजीपुर से कक्षा 10 संस्कृत। जो है महापुरुषों में इनकी, यानी हमारे देश में उत्पन्न महापुरुषों में इनकी गिनती होती है। और गांधी जी ने महामना मालवीय कहते थे। मालवीय जी जीवन पर्यंत देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत रहे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो वाराणसी में है, जिसको BHU कहते हैं, उसकी स्थापना भी इन्होंने ही किया था। आगे देखते हैं कि गौरम कांतिमयम वपुः, गौरवर्ण के कांतिवान शरीर वाले, धवलम परिधानम, स्वच्छ वस्त्र पहनने वाले या सफ़ेद कपड़े पहनने वाले, गले लंब उत्तरीयम, गले में लंबा उत्तरीय साफा लगाए हुए, शिरसि धवलोष्णीयम, सिर पर सफ़ेद पगड़ी बांधने वाले, ललाटे कुमकुम गर्भित धवल चंदन तिलकम, मस्तक पर कुमकुम युक्त, यानी ललाट पर कुमकुम युक्त सफ़ेद चंदन का तिलक कर, धवले च उपानव, और सफ़ेद जूते धारण करने वाले। एतत् सर्वं मदन मोहन मालवीयस्य भारतीय चरित्रम हृदयस्य च विमलत्वं निदर्शयन्ति स्म। इस प्रकार सभी मदन मोहन मालवीय के भारतीय चरित्र और हृदय की विमलता को प्रदर्शित करता था। यानी इस प्रकार का उनका सब भारतीय चरित्र और उनके हृदय की विमलता को प्रदर्शित करता था। वस्तुतस्तु भारतीय संस्कृति तस्मिन् रूपायित्वा जाता, वास्तव में भारतीय संस्कृति उन्हीं रूपों में जानी जाती है, उसी रूपों की हो जाती है। क्षमा कीजिएगा, देखिएगा आगे। पंडित मदन मोहन मालवीयस्य जन्म 61 उत्तराष्टदशशततमे ख्रीष्टाब्दे दिसंबर मासस्य 25 दिनांके तीर्थराज प्रयागे एकस्मिन् ब्राह्मण कुलो अभवत्। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म 61 माने 60, उत्तरा माने बाद में, अष्टादश माने 18, शतत माने 100, तमे माने ईस्वी में, ख्रीष्टाब्दे माने ईस्वी, तमे माने वर्ष और ख्रीष्टाब्दे माने ईस्वी। यानी 61, 18 के बाद, 18 क्या 1800 के बाद 61, यानी 1861 ईस्वी में दिसंबर महीने के पंच माने 5, विंशति माने 20, 20 5 25 हो गया यहाँ पे। तो 25 तारीख को, दिनांक माने दिनांक को, यानी 1861 ईस्वी के दिसंबर महीने के लास्ट का महीना, दिसंबर 12वां महीना, 25 तारीख को तीर्थराज प्रयाग में एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। अस्य जनकः पंडित ब्रजनाथ चतुर्वेद, संस्कृत भाषाया विश्रुत विद्वान आसीत्। उनके पिता पंडित ब्रजनाथ चतुर्वेदी संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध विद्वान थे। निर्धनो अपि धर्म कर्मणि सततो, क्षमा कीजिएगा, सतत रतो अयम विद्वान समाजे समादृत आसीत। निर्धन होते हुए भी धर्म कर्म में लगातार रहने वाले यह विद्वान समाज में भली भांति आदर प्राप्त करने वाले थे। एतस्य पूर्वजा मालव देशाद आगत्य उत्तर भारते न्यवसन्नस्ततस्ते मालवीय इति पदेन संबोध्या भवन।
इनके पूर्वज मालव देश से आकर के उत्तर भारत में निवास किए थे, इसलिए मालवी ऐसे पद से संबोधन किया जाता था इनका। मदन मोहन मालवीयस्य प्रारंभिकी शिक्षा प्रयागे एवैकस्याम संस्कृत पाठशालायां जाता। मदन मोहन मालवीय की प्रारंभिक शिक्षा प्रयाग के ही एक संस्कृत पाठशाला में हुई। संस्कृताध्ययनेन बाल्य एव तस्य मनसि भारतीय आदर्श चरितानां कृते भारतीय संस्कृतेश्च कृते बहवादरः समजायत। संस्कृत के अध्ययन से बाल अवस्था में ही उनके मन में भारतीय आदर्श चरित्र के लिए और भारतीय संस्कृति के लिए बहुत आदर उत्पन्न हुआ। स्मृति पुराण महाभारत, थोड़ा सा कर्सर नीचे कीजिए, क्या लिखा अक्षर देखने के लिए। हाँ यहीं पे कर दीजिए, ठीक है। देखते हैं। स्मृति पुराण महाभारत भागवत आदि भारतीय ग्रंथानाम अनुशीलनेन भारत देशम प्रति तस्य हृदय श्रद्धा समुत्पन्ना। स्मृति और पुराण तथा महाभारत भागवत आदि भारतीय ग्रंथ का अनुशीलन करने से यानी उसका अध्ययन करने से, किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय ने जब स्मृति और पुराण तथा महाभारत और भागवत आदि भारतीय ग्रंथों का अनुशीलन किया, उसका अध्ययन किया, तो भारत देश के प्रति उनके हृदय में श्रद्धा समुत्पन्ना, यानी भारत देश के प्रति उनके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हुई। दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तनाशनम स काम्यते स्म। दुख से तप्त प्राणियों के दीनता का नाश करने के लिए वह कामना करते थे। अतः बाल्यकाले तस्य हृदय देशभक्ते मानव सेवाया मानव जीवनस्य अभ्युदयस्य बीजान्युक्तानि जातानि यानि काले विकसित भूतानि फलितानि यहाँ तक का देखते हैं। इसलिए बाल्यकाल से ही उनके हृदय में देशभक्ति क्षमा कीजिएगा मानव सेवा, मानव जीवन के उदय का बीज उत्पन्न हुआ, जो यानी माने जो काले माने समय में, यानी जो समय पा करके विकसित भूतानि विकसित हुआ और फलितानि फलित हुआ। कालांतरे स प्रयागे, कालांतर में समय कुछ बीत जाने के बाद वह प्रयाग में प्रथम संस्थापित राजकीय हाई स्कूल नामने विद्यालय पठन, सबसे पहले स्थापित राजकीय हाई स्कूल नाम के विद्यालय में पढ़े। एंट्रेंस परीक्षाम उद्धरत, पढ़ने के लिए, पठन में तुमुन प्रत्यय इन प्रत्यय है, इसका अर्थ हो गया विद्यालय में पढ़ने परीक्षा को उत्तीर्ण किए। यानी राजकीय हाई स्कूल जो पहले स्थापित था उसी की विद्यालय में पढ़ने के लिए उन्होंने एंट्रेंस परीक्षा उत्तीर्ण की तथा म्योर सेंट्रल कॉलेजो अध्ययन, इसलिए यानी उत्तीर्ण की तब म्योर सेंट्रल कॉलेज में अध्ययन के लिए बीए पारंगत अध्ययन ऑफ आर्ट होता है। अग्रे पठितुम इच्छन्तम अपकार्य, अब देखते हैं, अब इसको विग्रह करेंगे तब ये अलग होगा। पठितुम इच्छन्तम अप्यर्थ कार्श्यम, आगे पढ़ाई की इच्छा होने पर भी अर्थ के अभाव में तम बाधत, उनको जो है बाधित किया, उनके पढ़ने की आगे की इच्छा को धन की अभाव में वो बाधित हुआ, यानी धन के अभाव में उनकी पढ़ाई आगे की बाधित हो गई। कर्तव्य संघाते
किम पूर्वम कर्तव्यानि निर्धारणम एव विवेकशीलानां वैशिष्ट्यम। कर्तव्य के निर्वहन में क्या पहले करना चाहिए, ऐसा विशिष्ट कर्तव्य का निर्धारण ही विवेकशीलता की विशिष्टता होती है। यानी उनका मत था कि कर्तव्य के पालन में क्या पहले करना चाहिए, विशिष्ट कर्तव्य का निर्धारण करना ही विवेक की विशेषता होती है। अतः जीवन निर्वाहार्थम तेन अध्यापन वृत्ति स्वीकृता। इसलिए जीवन के निर्वहन के लिए उनके द्वारा अध्यापन की वृत्ति को स्वीकार किया गया, यानी वो अध्यापक बनना स्वीकार किए। क्षमा कीजिएगा। तदैव कलिकाता नगरे अखिल भारतीय कांग्रेस दलस्य अधिवेशनम अभूत। वही कलकत्ता नगर में अखिल भारतीय कांग्रेस दल के अधिवेशन हुआ था। यानी वहीं कलकत्ता में अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। मालवीय महोदय तत्र गत। मालवीय महोदय वहाँ गए। व्यवस्थापिका सभा विषयम अवलंब्य यातीव गंभीर विचारपूर्ण भाषणम अकरोत। च को अलग करेंगे तो अकरोत आ जाएगा, चाकरोत लिखा है इसमें। क्षमा कीजिएगा, देखते हैं आगे। व्यापक जो व्यवस्था होती है, प्रबंध होता है, उसके संबंध में उस सभा का प्रबंध का आश्रय लेके, यानी प्रबंध विषय पर उन्होंने गंभीर और विचार किया। वर्षीयस्य नूनः 25 वर्ष के कम आयु वाले मालवीयस्य मनोहारिण क्षमा कीजिएगा थोड़ा 25 वर्ष के कम आयु वाले मालवीय के मनोहारिण्या माने मनोहारी, शैल्या माने शैली में विशद विचारान संसृत्य नेतार इतरे च उपस्थिता जना देश सेवा च चकिता अभवन। इसको फिर से देखते हैं, एक वाक्य में सुनेंगे, आप लोग समझेंगे तब होगा ये क्लियर। यानी वहाँ पर जाकर के सभा में या व्यवस्था यानी प्रबंध के विषय में या प्रबंध के विषय का आलंबन आश्रय लेकर के अति गंभीर और विचारपूर्ण भाषण किया। अब 25 वर्ष की कम अवस्था वाले मालवीय के मनोहारी शैली में विशद और विचारपूर्ण विचारों को सुन करके दूसरे तस्याध्ययनस्य तस्य सदाशय तादिगुणानां तस्य च विनयस्य इदम, विनयस्य इदम लिखा है, इसका विग्रह करेंगे तो विनयस्य इदम हो जाएगा। विनयस्य इदम प्रतिफलम आसीत। उनका अध्ययन और उनकी सदा सहायता यानी सद आचरण आदि गुणों का और तस्य और उनका विनय यानी विनयपूर्ण व्यवहार यह प्रतिफल था।
क्या प्रतिफल था इसको भी समझ लेते हैं। जो उनका सदाशाही गुण था और उनका विनय था वह उनके अध्ययन का फल था। तत्रैव प्रतापगढ़स्थ कालाकांकरस्य देशभक्तो राजा रामपालसिंहस्य तस्य वैशिष्ट्येन आकृष्ट हिंदुस्तान दैनिक पत्रस्य संपादनानुरोधं कृतवान्। वहाँ ही प्रतापगढ़ में स्थित कालाकालंकर जो देशभक्त थे उनके द्वारा राजा रामपाल सिंह उनकी विशिष्टता से आकृष्ट हुए। यानी प्रतापगढ़ के कालाकांकर स्थान के देशभक्त राजा रामपाल सिंह उनकी विशिष्टता से आकृष्ट हुए और हिंदुस्तान दैनिक पत्र से यानी हिंदुस्तान दैनिक पत्र के संपादन का उनसे अनुरोध किया। आज के लिए ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।